कैसे हो आप सभी। शाम की क्लास में मैं अमित शेखावत हरियाणा अड्डा चैनल की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर। और बात करते हैं हम सुबह की क्लास का जो मैंने क्वेश्चन छोड़ा था कि भारत और संगीत उस्ताद सूरदास किसके समकालीन थे। तो जो सूरदास का जो जन्म हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, फरीदाबाद जिले के बल्लभगढ़ तहसील के पास एक सिही गांव है, वहां पर इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और ये अकबर के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? अकबर के समकालीन थे। ये जन्म से अंधे थे, कृष्ण के बहुत ही प्यारे भक्त भी थे ये। इन्होंने सुरसागर की रचना की थी। ठीक है, अब एक मेरे स्टूडेंट हैं संदीप, उन्होंने मुझे कहा कि सर आपकी आज की क्लास बहुत छोटी थी, ठीक है, कि आपने कम क्वेश्चंस करवाए। तो माय डियर संदीप, मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि आपने मुझे जो सजेशन दिया वो बहुत बढ़िया दिया, लेकिन सुबह की जो क्लास जो मैंने ली छोटी, आप कह सकते हो उसके छोटी क्लास थी नो डाउट, लेकिन उसके पीछे भी ये था कि आपको कम चीज़ में ज़्यादा कुछ मिले। क्योंकि मैंने सुबह की जो क्लास ली उसमें ये था कि मैंने क्वेश्चंस कम करवाए लेकिन मैंने एक्सप्लेनेशन ज़्यादा किया। ठीक है, तो उसमें आपको लगा कि क्वेश्चन कम करवाए, डोंट वरी। अगर आपको ये लगा कि आपको क्वेश्चंस कम हुए हैं तो मैं क्वेश्चंस ज़्यादा करवाऊंगा, ठीक है। बट आप लोग मुझसे शेयर करते रहा करें कि आप लोगों को क्या डिमांड है आप लोगों की, उसके अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन की बात करते हैं हम पहले कि कुरुक्षेत्र के जो स्थानेश्वर मंदिर था, कुरुक्षेत्र का जो स्थानेश्वर मंदिर है उसका पुनर्निर्माण किसके द्वारा किया गया था? उसका पुनर्निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो उसका जो पूर्ण निर्माण है वो किया गया था मराठा सदाशिव राव के द्वारा। इसका पूर्ण निर्माण करवाया गया था। जो निर्माण था वो किसने करवाया था? जो हर्षवर्धन के पूर्व राजा थे पुष्यवती, उनके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। ठीक है, समझ गए? आप चाहें तो मैं इसको लिख ही देता हूं। स्थानेश्वर महादेव मंदिर। स्थानेश्वर का जो महादेव मंदिर है इसका पूर्ण निर्माण करवाया था हमारे जो मराठा सदाशिव राव है, इन्होंने पूर्ण निर्माण करवाया था। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो महाभारत में भीष्म का वास्तविक नाम क्या था? महाभारत में भीष्म का वास्तविक नाम क्या था? भीष्म का वास्तविक महाभारत में वास्तविक नाम जो था वो हमारा था देवव्रत। क्या नाम था? देवव्रत इनका नाम था। ठीक है, अब बात करते हैं कि बाण भट्ट किस राजा के दरबारी कवि और दोस्त थे। ये क्वेश्चन सुबह की क्लास में भी आया था, परसों की क्लास में भी आया था। तो जो राजा हर्षवर्धन थे उनके दरबारी भी थे और उनके मित्र भी थे। ठीक है, अब बात करते हैं कि अंतिम हिंदू राजा कौन था जो दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। सुबह भी ये क्वेश्चन हुआ था, वो राजा थे हमारे हेमू। कौन थे? हेमू। अब बात करते हैं हम कि कोस मीनार, क्वेश्चन पहले आ चुका है, शिफ्ट अटेंडेंट के पेपर में ये क्वेश्चन आया है। कोस मीनार किसके द्वारा बनाया गया था? कोस मीनार जो बनवाया गया था वो बनवाया गया था हमारे शेरशाह सूरी।
शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी के द्वारा कोस मीनार बनवाया गया था। ठीक है, हो गया। अब बढ़ते हैं हम कि अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है इस तरह से कि 1857 के स्वाधीनता संग्राम में राव तुलाराम ने किस क्षेत्र में अंग्रेजों का मुकाबला किया था? कल भी क्वेश्चन आया था, कल शाम की क्लास में ये क्वेश्चन आया था, फिर से रिपीट हो रहा है। ये क्वेश्चन पीजीटी केमिस्ट्री के पेपर में आया था। आप देख रहे हैं कि कितने क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। हरियाणा की जो हिस्ट्री है, इतिहास है, इससे कितने क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। तो जो आंसर है इसका कि राव तुलाराम ने अंग्रेजों के खिलाफ जो मुकाबला किया था वो नारनौल रेवाड़ी में किया था। कहाँ किया था? नारनौल रेवाड़ी के बाद। अब बात करें हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अंतरिक्ष वैज्ञानिक कल्पना चावला का जन्म किस नगर में हुआ था? ये क्वेश्चन भी हो चुका है। जो जन्म हुआ था वो हुआ था करनाल के अंदर। 1 जुलाई 1961 को इनका जन्म हुआ था। पहली भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री भी थी ये। इनकी मृत्यु की बात करें तो हम 1 फरवरी 2003 में इनकी मृत्यु हुई थी। अंतरिक्ष से वापस लौटते हुए जब पृथ्वी पर ये पहुंचने वाले थे 16 मिनट पहले जो टाइम निर्धारित था 16 मिनट के बाद ये उससे पहले ही उनके यान का दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि तरावड़ी में लड़े गए प्रथम युद्ध में किसकी विजय हुई थी? तरावड़ी में लड़े गए, ये क्वेश्चन भी हो चुका है। कल की शाम की क्लास में ही हुआ था ये क्वेश्चन कि तरावड़ी का जो पहला युद्ध था उसमें कौन जीता था? पृथ्वीराज चौहान है हमारे, वो जीते थे। बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। हरियाणा का पहला सैनिक सैनिक स्कूल। तो जो पहला सैनिक स्कूल है वो हमारा कुंजपुरा में। कहां पर? कुंजपुरा। ठीक है, कुंजपुरा में हमारा जो पहला जो सैनिक स्कूल है वो कुंजपुरा में है। ठीक है, और कब बना था? 1961 में। जिला कौन सा है? जिला हमारा करनाल है। ठीक है, जिला क्या है? करनाल। ठीक है, राज्य का जो दूसरा सैनिक स्कूल है, दूसरा सैनिक स्कूल, जो दूसरा सैनिक स्कूल है वो है हमारा रेवाड़ी के अंदर। कहाँ है? रेवाड़ी के अंदर दूसरा सैनिक स्कूल रेवाड़ी में स्थापित किया गया। तीसरे की अगर बात करें सैनिक स्कूल की तो वो झज्जर के मातेनहाल गांव में प्रस्तावित किया गया है। तीसरा सैनिक स्कूल। झज्जर के मातनहेड़ा गांव। ठीक है, मातनहेड़ा गांव है झज्जर के अंदर, वहां पर प्रस्तावित किया गया है। ठीक है, अब हम बात करें अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि बल्लभगढ़ के जो अंतिम राजा जिसने 1857 की आज़ादी के लड़ाई में साहस दिखाया था, कौन था? बल्लभगढ़ के राजा कौन थे? पहले बता चुका हूं, बहुत बारी क्वेश्चन आया है। ग्रिड सबस्टेशन ऑपरेटर के पेपर में ये क्वेश्चन भी आया है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या है? हमारा जो आंसर है वो है नाहर सिंह। राजा नाहर सिंह जो थे वो जिन्होंने 1857 की आज़ादी के लिए अपनी लड़ाई में साहस दिखाया था। ठीक है, बात करते हैं हम हरियाणा के पहले गैर कांग्रेसी
मुख्यमंत्री कौन थे, गैर कांग्रेसी? पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री, ठीक है। पहले गैर कानूनी पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री, गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन था? वो था हमारे राव बीरेंद्र सिंह, राव बीरेंद्र सिंह। राव बीरेंद्र सिंह पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे, ठीक है। हरियाणा का पहला राज्य कवि कौन था? पहला राज्य कवि कौन था? उदयभान हंस। पहला राज्य कवि, पहला जो राज्य कवि था वो है हमारे उदयभानु हंस। उदयभानु हंस राज्य के पहले कवि थे, ठीक है। उदयभानु हंस राज्य के पहले कवि थे, ठीक है। इन्होंने रुबाई सम्राट के उपनाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? रुबाई सम्राट। उपनाम की बात करें, रुबाई सम्राट, ठीक है। रुबाई सम्राट के नाम से ये जाने जाते हैं। बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ कि फर्रुखनगर के नवाब जिन्होंने 1857 की क्रांति में ब्रिटिश सेना से लोहा लिया, तो वो जो थे हमारे नवाब अहमद अली खां थे। ये क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ पहली बार। फर्रुखनगर के जो नवाब थे वो कौन थे? नवाब अहमद अली खां। फर्रुखनगर के नवाब, फर्रुखनगर के जो नवाब थे वो हमारे कौन थे? अहमद अब्दाली अली खां। अहमद अब्दाली अली खां जो थे, अहमद अब्दाली, ठीक है, या हम कह सकते हैं इनको अहमद अली खां, सॉरी अब्दाली खां नहीं नाम है इनका। इनका जो पूरा नाम है वो है अहमद अली खां। वैसे इनका पूरा नाम से विख्यात भी हैं ये, लेकिन जो क्वेश्चन जो आंसर आता है हमारा ऑप्शंस में वो ये आता है अहमद अली खां, अहमद अली खां, ठीक है। अहमद अली खां फर्रुखनगर के नवाब थे जिन्होंने 1857 की अंग्रेजों की लड़ाई में उनसे ब्रिटिश सेना से लोहा लिया था, ठीक है। लोहा लिया मीन्स उनसे मुकाबला किया था। लोहा मतलब ये नहीं कि आयरन लिया उन्होंने, ठीक है, ऐसे नहीं होता। होता कैसे है कि उन्होंने उनके साथ मुकाबला किया, ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हरियाणा का कौन सा क्षेत्र तीसरी शताब्दी में योद्धाओं से प्रभावित रहा? तीसरी शताब्दी में योद्धाओं से प्रभावित, ये क्वेश्चन मैं कराऊंगा, लेकिन इससे पहले अगर आप ये नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन कर लीजिए, और स्क्रीनशॉट लेना चाहे वो ले सकते, फोटो लेना चाहे वो ले सकते हो, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। आई होप सो आप सबने नोट डाउन भी कर लिया होगा साथ साथ। और अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला जो क्वेश्चन है वो मैंने आप लोगों से क्या डिस्कस किया कि तीसरी शताब्दी में योद्धाओं से जो प्रभावित रहा।
तीसरी शताब्दी। तीसरी शताब्दी में योद्धाओं से प्रभावित रहा। कौन सा क्षेत्र रहा है प्रभावित सबसे ज्यादा? रोहतक। रोहतक जो है प्रभावित रहा है। ठीक है, हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ। कोस मीनार किसके द्वारा बनवाया गया? फिर से वही क्वेश्चन आ गया है कि कोस मीनार किसके द्वारा बनवाया गया। ग्रिड सबस्टेशन ऑपरेटर के पेपर में आया है, सबको पता है। अभी थोड़ी देर पहले करवाया था, कल भी करवाया था, परसों भी करवाया था। शेरशाह सूरी जिन्होंने ये बनवाया था। ठीक है, हरियाणा के अंदर टोटल जो है 88 कोस मीनारें हैं। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राव तुलाराम का जन्म किस जिले में हुआ था? राव तुलाराम, राव तुलाराम, राव तुलाराम का जो जन्म हुआ था वो हुआ था रेवाड़ी के अंदर। रेवाड़ी के अंदर इनका जन्म हुआ था। ठीक है, हो गया। बात करें अब हम इनके अगले क्वेश्चन से रिलेटेड, तो जो हमारा अगला जो क्वेश्चन है कि चीनी यात्री हेनसांग का हरियाणा में निवास कब तक रहा? तो जो निवास रहा चीनी यात्री हेमसोंग, चीनी यात्री हेनसोंग, चीनी यात्री हेनसांग का जो हरियाणा में जो निवास रहा है वो रहा है 634 से 644 ईस्वी तक। 634 से 644 ईस्वी, 634 से 644 ईस्वी तक इनका निवास रहा है। ठीक है, बात करें अगले क्वेश्चन की तरफ, तो 1857 में भारत धर्म महामंडल की स्थापना किसने की? तो जो हरियाणा में भारत धर्म महामंडलों की जो स्थापना की थी वो किसने की थी? वो जो है हमारे पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। किसने की थी? पंडित मदन मोहन मालवीय ने। 1857 में भारत धर्म, 1857 में भारत धर्म महामंडल, भारत धर्म महामंडल की स्थापना किसने की थी? पंडित मदन मोहन मालवीय, पंडित मदन मोहन मालवीय। पंडित मदन मोहन मालवीय ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, अब बात करें हम अगले क्वेश्चन की तरफ, तो अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो इस प्रकार से है कि 1857 विद्रोह के दौरान हरियाणा की हार का कारण क्या था? हरियाणा की हार का कारण था कुशल नेतृत्व की कमी, ठीक है, सैन्य उपकरण का अभाव, कुछ ब्रिटिश समर्पित क्षेत्र थे उनकी वजह से, ये सभी जो हैं इनकी वजह से विद्रोह में हरियाणा की हार हुई थी। ठीक है, बात करते हैं सर छोटूराम ने अपनी पढ़ाई किस विद्यालय से की थी? किस विद्यालय से की थी? तो जो है वो है सर छोटूराम ने जो अपनी पढ़ाई की, जो अगर हम बात करें तो इन्होंने जो अपनी पढ़ाई की थी वो किस विश्वविद्यालय से की थी? तो जो विश्वविद्यालय था हमारा आगरा कॉलेज। ठीक है, ठीक है, अगर विश्वविद्यालय अगर ग्रेजुएशन की अगर बात करें तो इन्होंने दिल्ली से की थी। पढ़ाई की बात आती है अगर सर छोटूराम की, मैं आपको सभी क्लियर कर देता हूं। सर छोटूराम,
सर छोटूराम की अगर ग्रेजुएशन की बात आती है तो इन्होंने दिल्ली से की थी। कहाँ से? दिल्ली के सेंट स्टीफन कॉलेज, दिल्ली के सेंट स्टीफन्स कॉलेज, सेंट स्टीफन, सेंट स्टीफन कॉलेज। सेंट स्टीफन कॉलेज कहां पर है? दिल्ली के अंदर है। ठीक है, क्या किया इन्होंने यहां से? ग्रेजुएशन। ठीक है, ग्रेजुएशन की इन्होंने यहां से। ठीक है, अब बात करें हम अगर इनकी एलएलबी की, तो इन्होंने आगरा से की। आगरा। ठीक है, आगरा से इन्होंने क्या की? एलएलबी। एलएलबी इन्होंने आगरा से की। ठीक है, वकालत की जो डिग्री है इन्होंने आगरा से की थी। तो ये क्वेश्चन में ज़रूर होना चाहिए कि जो ग्रेजुएशन है या फिर एलएलबी या फिर मास्टर्स है, तब इनका डिफरेंस आएगा। मैंने आपको दोनों ही चीज़ें बता दी कि किस में क्या चीज़ है। अब बात करें हम अगले क्वेश्चन की तरफ, तो स्वामी श्रद्धानंद द्वारा 1911 में हरियाणा के किस स्थान में गुरुकुल की नींव रखी थी? स्वामी श्रद्धानंद द्वारा गुरुकुल, स्वामी श्रद्धानंद द्वारा गुरुकुल। स्वामी श्रद्धानंद द्वारा जो गुरुकुल था उसकी स्थापना या उसकी नींव कहाँ रखी गई थी? वो रखी गई थी कुरुक्षेत्र में। कहाँ? कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र में 1191 में इसकी नींव रखी गई थी। ठीक है, फिर से वही क्वेश्चन आता है कि बल्लभगढ़ के अंतिम कौन से ऐसे राजा थे जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में शहीद हुए थे? राजा नाहर सिंह हैं। ठीक है, अब बात करें ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध जो छछरौली विद्रोह हुआ था, छछरौली विद्रोह का जो नेतृत्व किया था वो किसने किया था? क्वेश्चन मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि छछरौली विद्रोह, ये बता देता हूं मैं आपको, क्वेश्चन लिख ही देता हूं। छछरौली विद्रोह का नेतृत्व, छछरौली विद्रोह का जो नेतृत्व किया था वो किस किया था? जोधा सिंह। किसने? जोधा सिंह। जोधा सिंह ने नेतृत्व किया था। ठीक है, अब बात करें हम आज के क्वेश्चन की, जो कि आप लोगों के लिए है। कमेंट सेक्शन में आंसर देना है आप लोगों को मुझे। ठीक है, तो महाभारत युद्ध में अभिमन्यु जाल में किस जगह फंसे थे? महाभारत में जो अभिमन्यु थे, अर्जुन के बेटे, वो किस जगह जाल में फंसे थे? ठीक है, इसका आंसर आप लोगों को मुझे कमेंट सेक्शन में देना है। तो आज की क्लास में अपनी यहीं पर ख़त्म करता हूं। ठीक है, और मैं आपको आज अमित शेखावत की तरफ से राम राम।